सर पाकिस्तान में जो हालात है वो आप देख रहे हैं, और पैसा वैसे तो हम मकरूज हैं, हम मांगते हैं हर जगह, जा जाके हम लोग मांग रहे होते हैं, और अब तो कोई देता भी नहीं है। बकौल हमारे वजीर आजम के कि चाइना हमारी शक्ल, चाइना में जब मैं जाता हूँ तो वो शक्ल मेरी देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा होता है, वो बोलते तो कुछ नहीं, कि ये फिर आ गया मांगने के लिए। तो हालात हमारे ऐसे हैं, अय्याशी हमारी उरूज पर है। देखिए, आप जब ये बोल रही थी मैंने अपने कानों को हाथ लगाया था ऐसे करके, तो मैं अपनी बालियां चेक नहीं कर रहा था, मैं कानों को जी। हाथ लगा रहा था कि हाँ। इस मुल्क में वो सब कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता, हम्म। और गलत वक्त पे होता है। आप हम्म। ये काम कर सकते थे और करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं था। इस वक्त हम्म। जो है आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वहाँ सैलाब आए हुए हैं, वहाँ ये हुआ है, वहाँ बैंकरप्सी फाइल करने के चक्कर में है, बैंकरप्ट होने वाला है और ये होने वाला है, और वो रोना धोना मचाया हुआ है आपने। साहबदार रोज आना बैठ के टीवी पे रोना धोना मचाते हैं। हम्म। मैं बदतमीज मशहूर हूं और आज मैं फिर बदतमीज होऊंगा कि आप बहुत बड़े बगैरत और बेशरम हैं जनाब। जिन लोगों ने भी ये फैसले किए हैं कि आज के दिन, इन दिनों में ये जो एक इन्होंने लुच तली है, क्या कहूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जब ये सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि आप एक बेशरम और बगैरत हैं। मान लें कि आपने इस वक्त जो है अवाम के जो जख्म है उस पे नमक मिर्चा लगाए नहीं है, लगा के रगड़ दिए हैं। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि सेनेट में बैठा हुआ हर आदमी मिलियनर है और बिलियनर है, मिलियनर है और बिलियनर है, और आप लोग उनको ये मराद दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सेनेटर साहब जो सेनेट के अंदर हैं, और चेयरमैन साहब किस तरह चेयरमैन बनते हैं वो सब आपको और मुझे पता है, और उनकी फैमिली। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये मराद खत्म होनी चाहिए। आप तनख्वाह बेशक 20 लाख रुपए कर दें और उनको सिक्योरिटी गार्ड दे दें जो उनकी जरूरत है, बाकी काम आपका है। यस, ऑफिस जाने और ऑफिस आने के लिए गाड़ी भी दे दें आप, एक एक गाड़ी। ये जो ये जो कमीनपना है ना, जलालत है, कि इनकी बेगमात भी गवर्नमेंट की गाड़ियां इस्तेमाल करें, इनकी बेगमात भी पेट्रोल इस्तेमाल करें, इनकी बेगमात भी फर्स्ट क्लास में करें, और जिसकी 4 शादियां हैं वो तो उसके तो मजे हैं भाई। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं, 4 करो, 20 बच्चे पैदा करो, सब मजे करो। तो हमारे यहाँ चाहे बिलावल भुट्टो आ जाए, चाहे जरदारी थे, चाहे नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान ने बड़ा मचाया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 3.5 साल उन्होंने किसी भी किस्म का ऐसा कोई एक लॉ भी पास नहीं कराया, और वो कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ सब बोलते हैं, और मेरा ख्याल है अवाम को ना, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, इस बात पे एहतजाज करना चाहिए। कम से कम एक ट्वीट, कम से कम अपने फेसबुक पे इनको बगैरत और बेशरम लिखना चाहिए। ये वक्त नहीं था, आप करते जो करना था, ये वक्त नहीं था। इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, मैं फिर एक दफा कहूंगा कि जो सेनेट के चेयरमैन साहब को बाकायदा आना चाहिए, अगर जरा सी भी गैरत है इनमें, जरा सी भी शर्म है इनमें, और आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये वक्त नहीं है कि ये मराद हम लें। हम इससे जो पुराना चल रहा था वही चलता रहे। हमें हमें ये सब नहीं चाहिए अभी, और अगर आप बगैरत हैं तो एक्सेप्ट करें, हम आपको बगैरत ही कहेंगे। थैंक यू। सर ये झूठ नहीं होगा। आप अभी कह रहे थे मईशत खराब है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि खजाना खाली हमें मिला है। अभी आपने हमने उस दिन शो भी किया था, और बात ये भी हो रही थी कि गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें 35 और 30% बढ़ाई गई, जो उस जमाने में भी नहीं बढ़ाई गई थी, जिस जमाने में हालात पाकिस्तान के कभी अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन जितने भी बेहतर थे, कम अज कम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था, कम अज कम मांगने की पोजीशन नहीं थी, कम अज कम आप जैसे लोग ये नहीं कह रहे थे, ये पीडीएम जैसी हुकूमत ये नहीं कह रही थी कि जी खजाना हमें खाली मिला है। आप तो कहते थे खजाना खाली, तो फिर ये 1 साल के अंदर अंदर इतनी कोई मराद, इतनी कोई चीज, क्या ये किसी के लिए अस्पताल नहीं खुल सकता था? क्या किसी के लिए दवा नहीं आ सकती थी? क्या किसी के लिए, आज मैंने एक वीडियो देखी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो,
बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए डबल पैसा कर दिया गया, और जिस तरह उनको लाठियों से मारा जा रहा है उन खवातीन को, और उनको जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, मैं तो कहती हूँ जो आपने लफ्ज अल्फाज अदा किए वो भी इनके लिए बहुत छोटे हैं, शायद ही पी जाएंगे उन अल्फाज को, उनको तकलीफ भी नहीं होगी, और उनको शर्म और जो गैरत आप कह रहे थे वो तो आनी ही नहीं है। देखिए, मुझे बाज़ दफ़ा मुझे लोग कहते भी हैं कि आप बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज। मैं बोलता हूँ कि गंदे लोगों के लिए गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब कैसे मिलती है? आप तो कराची में रहती हैं ना? जी पूछ बिल्कुल। लें, हर तीसरा आदमी आपको यही गवर्नमेंट का बताएगा, या तो वो पैसे देके जॉब लेता है, या बिल्कुल। उसको कोटे पे जॉब मिलती है, या उसकी जान पहचान पे जॉब मिलती है। मेरिट कहाँ गया आपका? नहीं जी आसिम साहब, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी हमने 47,000 टीचर्स रखे हैं, सब मेरिट पे रखे हैं। झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो सेल तुम होती हैं, भाई, बिकती हैं। बिकती हैं। आपका रिपोर्टर टीवी पे आके कह रहा है कि जनाब आप मुझे 6 लाख रुपए दें, मैं आपको पुलिस में नौकरी रखवा देता हूँ, कांस्टेबल, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल। कांस्टेबल देखे पुलिस में? भीख जी, मांगने के काबिल भी नहीं है वो, लेकिन बिल्कुल। आपने उनको पुलिस की नौकरी दी हुई है, लोगों की हिफाजत की नौकरी दी हुई है। सारे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, मैक्सिमम आपके ऐसे ही लोग पुलिस में हैं जो कि क्या बोलूं मैं, फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलेंगे, फिर आप लोग हमारे चलिए जो मैं आपसे दूसरा सवाल कर लेती हूँ, दिल आपका भी जला, दिल मेरा भी जला। बैरिस्टर एतजाज ने सिविलियन मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सवाल मुझे आपसे ये करना था जो मेरे जहन में आया और बहुत सारे लोगों के जहन में भी आ गया आ रहा होगा, कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की सियासत डिपेंड ही इस बात पे कर रही है कि इमरान खान जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी, चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर जल्दबाजी में सजाएं, चाहे आम लोगों को, चाहे 14 लोग हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 3 है, उनको सजाएं दे भी दी गई, तो ये सब कलदम नहीं हो जाएंगी अगर आगे जाके मुकदमात इसी तरह से चलते रहे आगे? देखें, जिन साहब की आप बात कर रही हैं ना, जब वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं ना, तो वो बहकी-बहकी बातें करते हैं। और सर उनको खोसा साहब, खोसा साहब की बात नहीं, मैं नहीं खोसा साहब भी इसमें है ना, खोसा अच्छा, साहब ने भी इसमें शामिल है। अच्छा, मैं उनकी भी हाँ, बात कर लेता हूँ कि जब हाँ। बलूचिस्तान में मज़ालिम हो रहे थे, उनके बयानात पढ़ें कितने आए थे। जब कराची के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो कितने लोग आए थे। यानी एक शख्स को कल फांसी की सज़ा देनी है, उसको 1 दिन पहले टीवी पे आके बयान दिलवाया गया, तो कितने लोगों के बयान आए। ये तमाम लोग मफ़ाद परस्त लोग हैं, ये अपने गिर्द घूमते हैं सिर्फ़, इनकी ज़ात इनके गिर्द घूमती है। ये टोटली मफाद पर, ना इन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया है, ना अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। डिस्ट्रॉय फैमिली है, इनकी डिस्ट्रॉय फैमिली है। आप देख लें कि जितने भी लोग हैं, इनकी फैमिली, इंसान अपनी फैमिली से पहचाना जाता है। अमेरिका के अंदर आप सारा पॉलन मेरा ख्याल थी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो कर रही थी, तो उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी बगैर शादी के, तो इस पे इतना इशू उठा और इतना जबरदस्त वो हुआ कि वो बेचारी जो है नहीं कर पाई इसको कंप्लीट। तो भाई फैमिली, अगर आप अपने घर के लोगों को सही नहीं रख सकते, आप मुल्क के लोगों को कैसे सही रख सकेंगे? तो ये जो बात की इन्होंने, चलें अब आ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। जी, इमरान खान के ज़माने में मेरा ख़्याल है 12 या 14 लोगों को सज़ाएँ दे दी गईं। एक बेचारे को तो खत लिखने पे दे दी गई। मतलब खत, सोचिए आपके खत लिखने पर सज़ा दे दी गई। सर तो उनको माफ भी कर दी, 5 की बजाय वो 2 साल के 2 बाद साल बाहर की निकल सज़ा दे दी, ठीक है ना? अब मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग जो है 3,000 लोगों पे मुकदमा चलाना चाहते हैं, या 2,000 लोगों पर है, या 1,000 पे, आपने 10,000 पकड़े हुए हैं, बाकियों को आप रिहा भी कर देंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना? तो अगर आप उन 12-13 लोगों को सज़ा देना चाहते हैं, अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था कि किसी भी औरत को या लड़की को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा नहीं, वो मुकदमे नहीं चलाए जाएँगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने खुद फैसला करना, हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक अपने मुल्क की फौज की वर्दी निकाल के नेज़े पे लटका के या डंडे पे लटका के कहते हैं, ये देखो हम वर्दी हमारे हाथ में आ गई, इसकी बेल्ट, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में फिर इससे बुरे दिन आएंगे, इससे सर बुरे दिन जरूरी आएंगे। नहीं था